वर्ण विचार। जब बच्चा बोलना सीखता है तो वह केवल ध्वनियों का उच्चारण करता है। धीरे धीरे वह भाषा का प्रयोग करने लगता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। चार कौशल होते हैं। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 लिखना। इसमें से 2 कौशल मौखिक होते हैं और शेष 2 लिखित होते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिख करके वाक्य करने के लिए ही हमें लेखन, पढ़ना, उच्चारित ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करने के लिए हमें लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसे हम लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करते हैं। हाँ, हमें लेखन चिन्हों का चिन्हों या लिपि लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है।
की आवश्यकता होती है होती है उन्हें वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करते हैं। हमें लेखन चिन्हों या लिप चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं। नंबर 1, वर्ण भाषा की ध्वनि को कहा जाता है। वर्ण भाषा की ध्वनि को कहा जाता है। ध्वनि को वर्ण भाषा की ध्वनियों को कहा जाता है। नंबर 2, वर्ण भाषा का लिखित रूप है। वर्ण भाषा का लिखित रूप है। वर्ण भाषा का लिखित रूप है। नंबर 3, ये ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ण ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 4, भाषा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है।
नंबर 5, इसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड नहीं किए जा खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसके खंड नहीं किए जा सकते। इसके खंड नहीं किए जा सकते। नंबर 6, वर्णों के योग से वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। 7, प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माने अनेकों प्रकार की होती। भिन्न भिन्न माने क्या था? अनेकों प्रकार की होती हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। अब अतः वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णधन माला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णधनमाला वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णधन माला।
जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह, वर्णों का समूह। समूह को हम झुंड भी कर सकते हैं। समूह वर्णमाला में प्रत्येक प्रकार की ध्वनियों की वर्णमाला में प्रत्येक प्रकार की ध्वनियाँ, प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को साधारणतः अभिव्यक्त कर सकती हैं। अभिव्यक्त कर सकती है। या किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित, किसी भी भाषा के भाषा के सभी वर्णों को सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं।
इसके बाद वर्ण का विभाजन। वर्ण का विभाजन वर्ण का विभाजन हिंदी की वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। हिंदी की वर्णमाला को दो रूपों में बांटा गया है। नंबर एक स्वर। नंबर एक स्वर। नंबर दो व्यंजन। नंबर दो व्यंजन। नंबर एक स्वर। नंबर एक स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु में कहता है हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। निकलती है तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की अन्य माने होता है दूसरे। अन्य माने क्या होता है? दूसरे अन्य वर्णों
अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, वे होती है उसे स्वर कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। नंबर दो व्यंजन। सर स्याही नहीं इसमें है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। घर्षण माने होता क्या? रगड़ से वायु जो बाहर निकलती है तो हम उसे कहते हैं व्यंजन। हो गया सर।